सच्चाई की जीत। मोटापे की रोकथाम को लेकर लगाया नगर क्षेत्र में कैंप। रामनगर रोड स्थित एक होटल के सभागार में मुरादाबाद के एपेक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर गगन मेहरोत्रा ने मोटापे से पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उनकी टीम ने कैंप का आयोजन किया। डॉक्टर गगन ने बताया कि मोटापे के कारणों में एक प्रमुख कारण है खाद्य ऊर्जा का असंतुलन। ऊर्जा ज्यादा होने के कारण मोटापा होता है। तला हुआ खाना, चर्बी युक्त मांसाहारी भोजन, मिठाई, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक और कम शारीरिक युक्त कार्य, ये सभी मोटापे को बढ़ाते हैं। डॉक्टर गगन ने मोटापे से होने वाली बीमारियों का विवरण दिया, जिनमें प्रमुख मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, जोड़ों की समस्या, पैरों में सूजन, डिप्रेशन, स्लीप और कैंसर की अधिक संभावना रहती है। निर्धारित वजन से आपका वजन अगर 30 किलो से अधिक है तो मरीज को बैरिएट्रिक सर्जरी की आवश्यकता होती है। दूरबीन विधि से किए जाने वाली सर्जरी के बाद तीसरे दिन मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। सर्जरी में 3 महीने में 40 से 45 किलो वजन तक कम हो सकता है। इस सर्जरी में मोटापे का तथा उससे होने वाली बीमारियों का इलाज संभव है। मधुमेह का पूर्ण रूप से निवारण इस सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। डॉक्टर गगन मेहरोत्रा ने बताया कि सर्जरी से अधिक वजन भी घट जाता है। मुरादाबाद एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मोटापे से त्रस्त उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि कुछ महीनों में ही वजन घटा सकते हैं, जो कि लंबे समय तक घटा रहता है यदि मरीज बताए गए परहेज से चले। डॉक्टर गगन मेहरोत्रा ने अब तक पिछले 11 वर्षों में 650 से अधिक लोगों को मोटापा मुक्ति दिलाने का ये ऑपरेशन सफल रूप से किया है। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। मोटापा जो है दिन प्रतिदिन जो है लोगों का बढ़ता जा रहा है। क्या खान पान का इसमें जो है माना जाए या दिनचर्या का इसमें जो है योगदान माना जाए, किसको आप जी एक तरह से कह सकते हैं जीवन शैली जो है, ये जो लाइफस्टाइल जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं ये, चाहे मोटापा कह लीजिए, चाहे शुगर कह लीजिए, पेट की गैस की प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं जो लाइफस्टाइल की वजह से हैं। और मैं कहूँगा सारी ही बीमारियां जो हमें होती हैं वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से, हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई होती हैं। तो मोटापा एक तरह से आप समझिए, जब हमारे पूर्वज या हमारे जो बड़े हुआ करते थे उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही थोड़ा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था। जैसे समझ लीजिए पहले तो पानी के लिए ही लेडीज़ को थोड़ी दूर तक जाके भर के लाना होता था सब, अब वही पानी नल से निकलता है। आटा पहले चक्की में पीसना पड़ता था, अब वो आटा पिसा हुआ आता है पैकेट के अंदर। तो जो फूड तो है, वो जो खाना है वो तो रिफाइंड होता जा रहा है, वो और ज़्यादा पौष्टिक होता जा रहा है, पर ज़्यादा कैलोरीज वाला होता जा रहा है। और जो एफ़र्ट है जो उसको पाने के लिए जो हमें करना पड़ता था वो कम होता जा रहा है। तो एक तरह से जैसे बैंक बैलेंस होता है, आप ज़्यादा कमा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं तो आपके पास इकट्ठा होता जाता है, और वो इकट्ठा मोटापे के फॉर्म में होता है। और मोटापा बीमारियों का घर है, चाहे वो शुगर हो, यहाँ तक कि अब 17 तरह के अलग अलग कैंसर हैं जिनका मोटापे से रिलेशन पाया गया है कि मोटापे की वजह से वो बढ़ते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए फिर आदमी को क्या जो है संयम बरतना चाहिए? इसकी रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि जीवन शैली को नियमित रखना चाहिए और कम से कम रोज़ 45 मिनट की एक्सरसाइज, जो कि सिंपल, अगर वॉकिंग या साइकिलिंग भी कोई कर रहा है तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि हर आदमी को जिम जाने की ज़रूरत है। और हमें छोटे छोटे काम, समझ लीजिए हमारा ऑफिस हमारे घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम पैदल चले जाएं, अपने 10 मिनट फालतू, 15 मिनट फालतू लगा के, वो उन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और रेगुलर एक्टिविटी, मैं कहूँगा वो इस बात की वो चाबी है मोटापे को दूर रखने की। और इसमें खाने में क्या संयम होना चाहिए, किस तरीके का जो है खाना इसमें? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक प्रिकॉशन होना चाहिए खाने में वो चीनी का है। जो जितनी भी मीठी चीज़ें हैं जिनमें ऊपर से चीनी पड़ी होती है, चाहे वो हमारी हिंदुस्तानी मिठाइयाँ हो गई, चाहे आइसक्रीम हो गई, चाहे चाय हो गया, या सुबह आप दलिया या सूजी खाते हैं, सब चीज़ों में जितनी कम चीनी पसंद कर सकें उतना अच्छा होगा। उससे अलग चिकनाई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आदमी सब कुछ भी इंजॉय करना चाहता है तो अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर ले और रोज़ अपना वेट नापे, जिससे उसे पता चल जाए कि आज मैंने गलती करी है तो मुझे अब इसका अगले 1 हफ्ते के अंदर सुधार करना है। लोग देखते हैं वेइंग मशीन तब जब 1 साल बाद उनका 10 किलो वज़न बढ़ चुका होता है, उस समय उसको वापस सही करना उतना ही मुश्किल होता है। उस 1 साल तक आपको नेगेटिव एफर्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए नियमित अपना वेट चेक करें और चीनी और चिकनाई से दूर रहें।